मर्दों को बनाती थी गुलाम, फिर उस औरत के लिए होता था मौत का मुकाबला। उस दिन मिट जाता था हजारों औरतों के माथे का सिंदूर, लेकिन क्या करती थी वो जीतने वाले के साथ? आखिर कौन है वो? क्या है उसका मकसद? सुनो 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 सुनो, सुंदरनगर में कल डेथ मैच का आयोजन होने वाला है। राजकुमारी मणिकर्णिका भी इस आयोजन में पधार रही हैं। एक और मौत का खेल। पिछले साल मेरे देवर की गर्दन वहीं कट गई थी। राजा और उनके दरबारी इसे खेल कहते हैं, पर हमारे लिए ये मातम है। कल फिर न जाने कितनी माओं की गोद सूनी होगी, कितनी औरतों का सिंदूर मिट जाएगा। कल का मैच मजेदार होगा। ये गंदे गुलाम वैसे भी मरने लायक हैं। सुंदरनगर के राज परिवार और कुलीन कहे जाने वाले लोगों ने गुलामों के लिए एक नियम बनाया था। अगर एक भी गुलाम राज परिवार के योद्धाओं को हराकर जिंदा बच जाए तो उसके साथ सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाएगा। इन्हीं गुलामों के बीच कैद था नील वायुपुत्र। कल का दिन हम सबकी आजादी का दिन होगा। इस बार मैं लड़ूंगा। पागल मत बनो नील, हालत देखी है अपनी और हम सबकी। पूरे दिन हमें पीटा जाता है, खाने में 2 सूखी रोटियां और दवा के नाम पर एक मामूली गोली। अगर मौत भी हमारे ऊपर रहम कर दे तो उसका एहसान होगा। नील बीते 3 सालों से गुलामों की तरह यहाँ कैद था। उसे उसके ही भाइयों और परिवार वालों ने धोखा दिया था। नील कोई साधारण आम इंसान नहीं था। उसने अपनी पहचान छिपा रखी थी, क्योंकि उसे यहाँ से आजाद होकर एक बहुत बड़ा काम पूरा करना था। लेकिन सबसे पहले उसे अपनी बहन नीलिमा को बचाना था, जिसे जादुई शक्तियों की शिक्षा देने वाले सप्त सिंधु आश्रम में कैद कर लिया गया था। अब चाहे मणिकर्णिका आए या यमराज, कल मैं यहाँ से निकलूंगा, जरूर निकलूंगा। लोगों के सोने के बाद उसने चुपचाप एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। फिर उसके शरीर में वो हुआ जो किसी की कल्पना से भी परे था। सूरज की पहली किरण के साथ डेथ मैच शुरू हो चुका था। कालकोठरी में नील का पूरा शरीर गर्म लावे की तरह दहक रहा था। वहीं नील चट्टान में मुक्के मारकर अपनी गर्मी को कम करने की कोशिश कर रहा था। कब तक सहूंगा? अब यही ज्वाला मेरी ताकत बनेगी। दोपहर तक लाशों के ढेर जमा हो चुके थे। एक तरफ अमीर जहां जीत का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ रोते चीखते गरीब और गुलामों के परिवारों का दर्द धरती और आसमान को भी दहला रहा था। ये कोई मैच नहीं, ये तो वध है। देखो राजदत्त फिर से अखाड़ा साफ करेगा। तभी नील ने अखाड़े में कदम रखा। उसे देखकर राजदत्त बोला, तो तू अभी तक जिंदा है? लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मेरी कहानी सुनकर लोग दुआ मांगेंगे कि उनका तुझ जैसा कोई भाई ना हो। घिन आती है मुझे ऐसे रिश्ते पर। रिश्ते कमजोर लोग बनाते हैं, जो खुद के बल पर कुछ नहीं होते, जैसे तू। मैं अकेला ही काफी हूं। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। राजदत्त ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसना शुरू किया और उसके शरीर में नीली ऊर्जा दौड़ने लगी। सैकड़ों हाथियों की शक्ति उस मुक्के में समाने लगी। राजदत्त ने नील के सीने पर उस मुक्के से वार कर दिया। नील कई फुट दूर जाकर गिरा, लेकिन इस बार उसे जरा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसके शरीर में गर्म धाराएं दौड़ने लगी। नील उठ खड़ा हुआ। थोड़ा और दम लगा राजदत्त, इतना मेरे लिए काफी नहीं है। राजदत्त भूखे भेड़िए की तरह नील पर टूट पड़ा। वो जितना उसे पीटता, नील के शरीर में उतनी ज्यादा ताकत पैदा होने लगती। उसके शरीर से लाल रंग का गर्म तरल पदार्थ बहने लगा। सबको लगा वो खून है, लेकिन ये वो अशुद्धि थी जो उसके शरीर से निकलकर उसकी आत्मा को मजबूत बना रही थी। ये देह शोधन तकनीक थी, जिसमें शरीर को जितना पीटा जाता वो उतना ज्यादा ताकतवर बन जाता था। नील को अपने वार आसानी से झेलते देखकर राजदत्त का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या तू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है? तो फिर ये ले। राजदत्त ने बनाई नंदी सहस्त्र मुष्टिका, जो वायुपुत्रों की खास तकनीक थी, जिसकी ताकत 10 परमाणु बमों के बराबर थी। राजदत्त ने
नील के सीने पर हमला कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो कई फुट दूर जा गिरा। शोरगुल थम गया। मर गया। लोग नील को देख रहे थे। नील पर इस ताकत का गहरा असर हुआ। उसकी चेतना के अंदर प्रकट हुई नवनाग हांडी, जिस पर 9 दिव्य नाग थे। राजदत्त के मुक्के की शक्ति से 9वें नाग की मणि जाग गई। नील की कुंडलिनी शक्ति के 4 चक्र एक साथ जाग उठे। वो सीधा खड़ा हुआ। लोगों की आंखें आश्चर्य से फट गईं। नंदी सहस्त्र मुष्टिका का प्रहार कोई सहन नहीं कर सकता था। तेरा समय पूरा हुआ राजदत्त, अब मेरी बारी। नील ने अपनी मुट्ठी को कसा और जोरदार मुक्का राजदत्त को मारा। बस एक मुक्के में उस महाबलशाली की आंखें बंद हो गईं और वो धूल फांकते हुए कई फुट दूर जा गिरा। मणिकर्णिका अपनी जगह से चौंक कर खड़ी हो गई। एक गुलाम के अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है? आखिर कौन है ये वृकोदर? इसकी सच्चाई का पता लगाओ। महारानी, ये नील कोई साधारण गुलाम नहीं है। इसके रगों में वही खून बहता है जिसने कभी महायुद्ध में सबको झुका दिया था। ये वृकोदर, इसका मतलब ये है कि वह डेथ मैच के नियमों के मुताबिक मैं जीत गया और अब आपको मुझे और इन सारे गुलामों को आजाद करना होगा महाराज नागेंद्र। इतनी आसानी से नहीं नील। तुझे आजाद छोड़कर मैं इतने बरसों की अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। तुझे आज मरना ही होगा। नियम तोड़ रहा है। ये तो खुद ही लड़ने आ रहा है। नागेंद्र महावीर स्तर का योद्धा था, जिसके 7 चक्र जाग चुके थे। नील को उम्मीद नहीं थी कि वो नियम तोड़कर खुद लड़ने के लिए आएगा। ये शक्ति, ये तो किसी युद्ध देवता की तरह है। मेरा शरीर इसे सह नहीं पाएगा। रुक जाइए महाराज नागेंद्र, उसे छोड़ दीजिए। आप जानती भी हैं आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। एक गद्दार के बेटे को, जो मौत की सजा पाया हुआ एक गुलाम है। याद है आपने मुझे एक वचन दिया था। उस वचन के बदले मैं इसका जीवन दान मांग रही हूँ। सम्राट बिंदुसार की बेटी मणिकर्णिका की बात टालने की हैसियत नागेंद्र की नहीं थी। वो तलवार फेंककर राजमहल वापस लौट गया। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे इसे। इसे मारना ही होगा। कुछ ऐसा कर कि कोई शक भी ना हो। उसने युजवेंद्र को चुपचाप एक इशारा किया, जो कूटनीति और षड्यंत्र रचने में शकुनी की तरह माहिर था। उसने उड़ते बात से किसी को संदेश भेजा। नील की हथकड़ियां खोलकर आजाद कर दिया गया। आदेश मिला है, तू आजाद है। वो वहां से निकल गया। अब मुझे जल्द से जल्द सप्त सिंधु आश्रम पहुंचना होगा। पता नहीं किस हालत में होगी वो बेचारी नीलिमा। नीलिमा, मैं आ रहा हूं। तभी आसमान से एक जोरदार गड़गड़ाहट की एक बड़ी सी हांडी आई और जमीन पर गिर पड़ी। उसमें से एक दुबला पतला हाथ निकला और उसने नील को हांडी के अंदर खींच लिया। उसमें से एक घिनौना सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी निकला और उस हांडी को अपनी पीठ पर लादकर तूफान की तरह वहां से भाग गया। हाँ, बहुत भाग्यशाली। इस लड़के के पास एक विशेष गंध है। एक गंध जो मेरे हथियारों की तरह महकती है। ये मेरे हथियार के लिए एकदम उपयुक्त व्यक्ति है। मैं इस लड़के को ले जा रहा हूँ। वो बूढ़ा और कोई नहीं अघोरा था, एक शस्त्र निर्माता। उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश शासक अघोरा से घृणा करते थे और उसकी शस्त्र निर्माण तकनीकों का विरोध करते थे। कारण था उसकी घृणित तकनीक। हथियार बनाने के दौरान वो जीवित लोगों के शरीर से खून निकालकर अपनी हांडी में डालता था। कभी कभी तो वो जीवित लोगों को सीधे अपनी हांडी में डालकर जिंदा जला देता था। अघोरा नील को लेकर चला गया, मगर इधर दूसरी तरफ कांसे की हांडी के अंदर नील चुपचाप बैठा था। उसके हाथ और पैर मजबूत जंजीर से बंधे थे, जिन्हें वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद नहीं तोड़ पाया था। मैं कभी भी इतने विशेष शरीर वाले व्यक्ति से नहीं मिला। इस लड़के की खुशबू मेरे नश्वर हथियार की जैसी है।
तुम मजाक कर रहे हो है ना? मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह हार्ड मांस से बना हूं। मैं सिर्फ एक इंसान हूं, ना कि कोई हथियार। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तो इसका अंदाजा भी नहीं है कि जब मैं तुम्हें हथियार बनाने वाली हांडी में डालूंगा तो कितने शक्तिशाली हथियार का निर्माण होगा। मैं इसको लेकर बेहद उत्साहित हूं। अघोरा एक बेहद छोटी सी गुफा के आगे खड़ा था। नील ने मन ही मन विचार किया। गुफा के बीच में 4 पैरों वाली एक काले रंग की हांडी मौजूद थी। वही गुफा की छत से 8 कीलें निकली हुई थी, जिनसे निकलने वाली हर जंजीर से एक व्यक्ति को बांधा हुआ था। उन लोगों के शरीर पर कई सारे घाव थे, जिनसे धीरे धीरे खून बह रहा था। वो खून नीचे रखी हांडी में बूंद बूंद करके टपक रहा था। भट्टी से थोड़ी ही दूरी पर लगभग 1 दर्जन लोहे के विशाल पिंजरे थे, जो लगभग 3 फीट चौड़े थे, जिनमें से प्रत्येक में एक व्यक्ति को रखा गया था। उनमें से अधिकांश की आंखों में नीरस भाव थे और उनके शरीर अनियंत्रित रूप से दर्द में कांप रहे थे। यह स्पष्ट था कि जितना लोगों ने कहा था, अघोरा उससे कहीं अधिक नीच था। अघोरा की हैवानियत देखकर नील वायुपुत्र दंग रह गया। शस्त्र निर्माण के दौरान मैंने महसूस किया कि अगर मैंने हथियारों को बनाने के लिए जिंदा इंसानों के मांस और खून का इस्तेमाल किया तो उन इंसानों से निकलने वाली घृणा की भावना से मेरे नश्वर हथियार की शक्ति बढ़ जाएगी। बच्चे, तुम्हारे मांस और रक्त की गंध किसी नश्वर हथियार के समान ही है। इसलिए मैं अपनी नर्क की तलवार को तुम्हारे शरीर के साथ हांडी में डालकर तुम्हारे खून से उसे शुद्ध करूंगा और फिर शायद मेरी नश्वर तलवार एक आध्यात्मिक हथियार में बदल जाए। शस्त्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण घटक उच्च कोटि की धातु और एक उच्च तापमान वाली आग होती है। अगर आपके पास इनमें से एक की भी कमी हो तो उच्च श्रेणी के हथियार का निर्माण करने की कोई संभावना नहीं होगी। माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है आप अपने हथियार की क्षमता बढ़ाने को लेकर गंभीर नहीं है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें हथियारों को बेहतर करने के बारे में थोड़ी जानकारी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा ये हल्का फुल्का ज्ञान तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। अघोरा ने नील को नीचा दिखाते हुए कहा। नील की बात का जवाब देते वक्त अघोरा हांडी के अंदर से जंजीरों को खोलने में व्यस्त था। अघोरा ने नील को कांसे की हांडी से बाहर निकाला और पास रखे हुए पिंजरे में फेंक दिया। जब नील वायुपुत्र को छोटे से पिंजरे में बंद किया जा रहा था तो उसने अघोरा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान देखी। आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए मुझे जिन दुर्लभ कीमती चीजों की आवश्यकता है, मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त धन मौजूद नहीं है। वहीं हथियार को तुम्हारे शरीर के साथ शुद्ध करना भी आध्यात्मिक हथियार बनाने का ही एक तरीका है। चलो हम कुछ अच्छा होने की आशा करते हैं। आखिरकार तुम्हारा मांस और रक्त वास्तव में बहुत खास है। कौन जाने, शायद मैं हमेशा की तरह इस बार भी भाग्यशाली रहूं। आखिर कैसे बचेगा नील अघोरा के चंगुल से? क्या नील ही बनेगा अघोरा के अंत की वजह, या फिर अघोरा आध्यात्मिक हथियार बनाने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए देखिए महागाथा का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM चैनल पर।